Bismillahirrahmanirrahim. So today our topic is myself. So myself के बारे में अगर हम बात करें तो it's simple. Myself means कि अपने बारे में आपने बताना है. So अभी अगर let's suppose आप किसी को generally अभी आप किसी को information दे रहे हो अपने बारे में, तो simple सी चीज़ आप ये कह सकते हो कि your name. Just tell them your name. That's it. लेकिन अगर आप let's suppose एक topic लिख रहे हो या आपको कहा जाए कि अपने बारे में कुछ कहो, टॉपिक प्रेजेंट कर रहे हो, तो उसमें आपने बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती है अपने बारे में. सो फर्स्ट इज़ माई सेल्फ में फर्स्ट जो है इंट्रोडक्शन है. सो इंट्रोडक्शन में आपने सबसे पहले जो काम होता है वो सिंपली क्या करना है कि नेम बताना है अपना. लेकिन कीप दैट इन माइंड व्हेनेवर यू आर टेलिंग समवन योर नेम, कि जब आप भी किसी को भी अपना नाम बता रहे हो तो ऑलवेज टेल योर फुल नेम. अभी हम क्या गलती करते हैं कि सिंपल हम उन्हें अपना शॉर्ट सा नाम बता देते, तो वो नहीं करने का, फुल नेम बताना है. फॉर एग्जांपल समवन नेम इज अकबर खान. सो उन्होंने आपने करना क्या है कि आपने फुल नाम बताना है कि माई नेम इज अकबर खान. गॉट इट. नेक्स्ट आपने क्या करना है कि अपने एजुकेशन के बारे में बताना है कि व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन. सो नेक्स्ट आपने एक्सप्लेन करना है कि व्हाट हैव यू डन. अगर आपने ले सपोज किया है मैट्रिक किया है या एफएससी एक्सेट्रा, तो आप बता सकते आई हैव डन मैट्रिक और आई हैव डन एफएससी एक्सेट्रा, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है. नेक्स्ट आपने बताना है कि फ्रॉम, कि आप हो कहाँ से. सो नाउ कीप दैट इन माइंड कि आपका अभी डिपेंड करता है कि आप किस को बता रहे हो. अगर आप ले सपोज लिख रहे हो एक विलेज है, वहाँ पर एक ऐसे लिख रहे हो और वो चेक किसने करना है कि एक टीचर ने, उसी विलेज का टीचर है तो उसी ने चेक करना है. सो देन यू कैन राइट योर विलेज नेम. लेकिन अगर आपने ले सपोज आप कहीं और गए हो, अभी ले सपोज आप KPK में रहते हो और आप पंजाब गए हो, तो फिर आपने अपने विलेज का नाम नहीं लिखना, फिर आपने अपने प्रोविंस का नाम लिखना है कि आई एम फ्रॉम KPK और आई एम फ्रॉम पंजाब. इस तरह आपने लिखना है. ले सपोज आप किसी और कंट्री में रह रहे हो और फिर आप उस कंट्री में वो ऐसे लिख रहे हो, या ले सपोज प्रेजेंटेशन उस कंट्री में आप दे रहे हो, तो आपने फिर अपनी कंट्री का नाम लेना है. सो इट डिपेंड्स. फ्रॉम डिपेंड्स के आपने किसके सामने बात कर रहे हो, तो उसी के मुताबिक आपने वो जगह बतानी है. नेक्स्ट है फैमिली के बारे में आपने इंफॉर्मेशन देनी है कि लेट्स सपोज माय फादर इज अ डॉक्टर और माय फादर इज अ टीचर एक्सेट्रा. सो आप अपने फादर के बारे में बता सकते हो कि ही इज़ अ टीचर, ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ सोल्जर एक्सेट्रा. नेक्स्ट आपने बताना है मदर के बारे में. सो वो यूजुअली हमारे यहाँ क्या होता है कि वो तो कोई टीचर वगैरह होगी तो चलो ठीक है, माई मदर इज़ अ टीचर एक्सेट्रा. लेकिन अगर वो नहीं है तो हम क्या कहते हैं कि माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ. So that is not correct. Instead of saying my mother is a housewife, आपने कहना है कि my mother is homemaker. कि my mother is a homemaker, कि वो घर को बनाने वाली है, ये नहीं कि घर की बीवी है. So it will be suitable कि my mother is a homemaker. नेक्स्ट है आपने अपने siblings के बारे में थोड़ा सा बताना है. siblings मीन्स के बहन भाई. सो आप कह सकते हो कि आई हैव 2 siblings, आई हैव 3 siblings, के जितने भी आपके बहन भाई हो. बट स्टूडेंट्स ज़्यादातर गलती किस में कहते हैं कि आई हैव, जब आपने कहा कि आई हैव या आपने कहा कि वी आर, सो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है कि जब आपने कहा कि आई हैव, सो फिर आपने ये करना है कि अपने आप को इंक्लूड नहीं करना, अपने अलावा बताना है. लेट्स सपोज अभी हम 5 बहन भाई है, तो अभी मैं अब अगर इस टेंस में कहूँ तो मैं कहूँगा कि आई हैव 4 siblings. लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि वी आर, सो फिर मैं कहूँगा कि वी आर 5 siblings. कीप दैट इन माइंड कि वी आर में हम अपने आप को इंक्लूड करते हैं एंड आई हैव में हम अपने आप को इंक्लूड नहीं करते. नेक्स्ट है लाइक्स.
सो ये हो गया आपने, फिर आप थोड़ा सा उनके बारे में बता सकते हो कि दे आर स्टूडेंट्स और दे आर टीचर्स और समथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट है लाइक्स के बारे में आपने बताना है कि मुझे क्या चीज़ें पसंद है। तो उसका सिंपल से है कि आई लाइक और वो फिर जो भी चीज़ आपको पसंद हो, 2-3 सेंटेंसेस आप इस पर भी बता सकते हो कि आई लाइक स्पोर्ट्स, आई लाइक क्रिकेट, आई लाइक वीडियो गेम्स एक्सेट्रा, इस तरह आप बता सकते हो। सो नेक्स्ट है हैव। सो हैव आपने क्या करना है कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। सो आप लिख सकते हैं कि आई हैव, अभी यहाँ पर आप लिख सकते हो कि आई हैव किड्स और समथिंग लाइक दैट, जो भी आपके पास हो ना, आप आई हैव अ कार और आई हैव बाइक एक्सेट्रा, तो उस पर भी आप 3-4 सेंटेंसेस लिख सकते हो। नेक्स्ट जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट जो है वो है कैन के बारे में। सो कैन में आप क्या कर सकते हो कि अपनी एबिलिटीज़, जो भी आपकी सलाहियतें हैं, जो आपके पास स्किल्स हैं, वो आप बयान कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप कहो कि आई कैन प्ले क्रिकेट। सो अभी ये आप लिख सकते हो, इस पर भी 5 to 6 सेंटेंसेस आप बना सकते हो कि मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन यूज़ इंटरनेट और आई कैन यूज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। जो भी आपकी एबिलिटीज़ है वो आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके हैबिट्स के बारे में। सो हैबिट्स में आप क्या कर सकते हो कि हैबिट्स सिंपली मीन्स आदतें, जो भी आपकी आदत हो, तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, उसमें आप बता सकते हो कि आई प्ले क्रिकेट। सो अभी आपकी जो भी आदतें हैं वो आप बता सकते हो। नेक्स्ट है हॉबी। हॉबी जो है वो सिंपल, इसका मतलब है हैबिट्स एंड हॉबी में थोड़ा सा डिफरेंस है कि हैबिट का मतलब होता है कि जो आपकी आदत है, एंड हॉबी वो होती है कि जब भी आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है तो आप वो काम करते हो। फॉर एग्जांपल आपकी हॉबी है कि बुक्स रीड करना। सो आप लिख सकते हो कि आई लाइक रीडिंग बुक्स। और सम पीपल्स लाइक टू प्लांट ट्रीज। सो वो भी उनकी हॉबी हो सकती है। सो इसी तरह आप एक्सप्लेन कर सकते हो माई सेल्फ के बारे में, और फिर दैट्स इट कि माई सेल्फ हमने इसी तरह एक्सप्लेन करना है डिटेल्स में। एंड प्लस कीप दैट इन माइंड, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है नाम के बारे में, कि जब भी आपने अपना नाम बताना है सो टेल देम योर फुल नेम। के ये नहीं कि बस थोड़ा सा हो गया कि फरमान, जस्ट माई नेम इज़ फरमान, नो दैट्स नॉट करेक्ट। माई नेम इज़ फरमानुल्लाह, सो इट इज़ रिस्पेक्टफुल। इज दैट क्लियर? एंड इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।